नमस्कार। मैं हूं भारती और आप देख रहे हैं देश की बात भारती के साथ। केंद्रीय मंत्री के बेटे पर पॉक्सो केस के आरोप, हैदराबाद की दीवारों पर लगे पोस्टर, पीएम मोदी का दौरा। लेकिन सवाल ये कि आखिर सन्नाटा क्यों है? अगर यही आरोप किसी विपक्षी नेता के बेटे पर लगे होते तो क्या नेशनल मीडिया का रवैया यही होता? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा बनकर रह गया है? और क्या निष्पक्ष जांच के लिए मंत्री जी को पद छोड़ देना चाहिए? आज पूरे मामले की टाइमलाइन, राजनीतिक सवाल और दोनों पक्षों की दलील सब विस्तार से समझेंगे। वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं। मामला क्या है? रिपोर्ट्स के अनुसार मामला तेलंगाना से जुड़े हैं। एक नाबालिग लड़की की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई जिसमें केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे साईं भागीरथ पर एक नाबालिग लड़की से जुड़े गंभीर आरोप लगे हैं। शुरुआत में पुलिस ने सीमित धाराओं में मामला दर्ज किया, लेकिन बाद में लड़की के बयान और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पोक्सो की गंभीर धाराएं भी जोड़ी गई। पोक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट भारत में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बनाया गया बेहद सख्त कानून। इस कानून के तहत जांच और सुनवाई को काफी संवेदनशील माना जाता है क्योंकि मामला नाबालिग से जुड़ा होता है। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक गर्मी इसलिए बढ़ी क्योंकि आरोपी कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री के बेटे बताए जा रहे हैं। आरोपी पक्ष क्या कह रहा है? दूसरी तरफ आरोपी पक्ष ने इन आरोपों को गलत बताया है। कुछ रिपोर्ट्स में इसे हनी ट्रैप और उगाही की कोशिश कहा गया, यानी बचाव पक्ष का कहना है कि यह मामला राजनीतिक या व्यक्तिगत साजिश पर हो सकता है और यही वजह है कि इस पूरे प्रकरण में सच्चाई जानने के लिए निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में किसी को बिना जांच दोषी मान लेना भी गलत है और सत्ता के प्रभाव में जांच कमजोर पड़ना भी उतना ही गलत है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल राष्ट्रीय मीडिया पर भी उठ रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोग पूछ रहे हैं कि अगर यही आरोप किसी विपक्षी दल के बड़े नेता या उसके बेटे पर लगे होते तो क्या टीवी डिबेट्स, प्राइम टाइम और ब्रेकिंग न्यूज का माहौल अलग नहीं होता? क्या वजह है कि कुछ मामलों में मीडिया लगातार कवरेज देता है और कुछ मामलों में अचानक चुप्पी दिखाई देती है? पत्रकारिता का मूल सिद्धांत क्या कहता है? सत्ता से सवाल पूछना और सवाल व्यक्ति देखकर नहीं, सिद्धांत देखकर पूछे जाने चाहिए। अगर कोई मामला संवेदनशील है तो उसका निष्पक्ष कवरेज होना चाहिए, ना ज्यादा ट्रायल, ना पूरी चुप्पी। अब बात उस मुद्दे की जिस पर राजनीतिक बहस सबसे ज्यादा हो रही है। क्या केंद्रीय मंत्री कुमार को नैतिक आधार पर पद छोड़ देना चाहिए? देखिए, कानूनी रूप से आरोप बेटे पर है, मंत्री पर नहीं। ये फर्क समझना जरूरी है, लेकिन राजनीति में केवल कानूनी नहीं, नैतिक जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत की राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है कि जांच निष्पक्ष दिखे इसलिए नेताओं ने पद छोड़ा या उनसे इस्तीफा मांगा गया। ऐसी स्थिति में विपक्ष कह रहा है कि अगर सरकार निष्पक्ष जांच चाहती है तो मंत्री जी को जांच पूरी होने तक पद से अलग हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी समर्थकों का कहना है कि सिर्फ आरोप लगने भर से किसी का राजनीतिक कैरियर खत्म नहीं किया जा सकता है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील दे रहे हैं, लेकिन असली जरूरत क्या है? निष्पक्ष और तेज जांच। अब यहां एक और बड़ा राजनीतिक और नैतिक सवाल उठता है। बंदी संजय कुमार सिर्फ एक सांसद या सामान्य नेता नहीं है, वो केंद्र सरकार में जिम्मेदारी संभाल रहे बड़े नेता हैं और उन्हें गृह मंत्री अमित शाह का करीबी सहयोगी माना जाता है। डिप्टी होम मिनिस्टर आप उन्हें कह सकते हैं, गृह राज्य मंत्री हैं वो। ऐसे में जब उनके बेटे पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं तो सवाल केवल एक परिवार का रह नहीं जाता, फिर सवाल सरकार की नैतिक जवाबदेही तक पहुंच जाता है। विपक्ष और सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि सरकार को खुद आगे आकर यह संदेश देना चाहिए था कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी और किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई लोगों का मानना है कि अगर मंत्री जी जांच पूरी होने तक अपने पद से अलग हो जाते तो इससे जांच एजेंसियों पर जनता का भरोसा और मजबूत होता। बेटी बचाओ बनाम राजनीतिक चुप्पी, इस पूरे विवाद के बीच एक और बात लगातार चर्चा में है। रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के मुताबिक हैदराबाद की कई दीवारों पर इस मामले के पोस्टर चिपकाए गए हैं।
विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाया कि जब देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए जाते हैं तो ऐसे मामलों में सत्ता की तरफ से उतनी मुखर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखाई देती। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैदराबाद दौरे पर पहुंचे। उनके मंच पर मंत्री बंटी संजय कुमार भी मौजूद थे। विपक्ष पूछ रहा है, क्या प्रधानमंत्री के पास पीड़िता के लिए दो शब्द भी नहीं थे। ये सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि उस नैतिक संदेश का भी है जो देश की सर्वोच्च सत्ता जनता तक पहुंचाती है। क्योंकि जब सरकार बेटी बचाओ का नारा देती है तो जनता उम्मीद करती है कि हर मामले में संवेदनशीलता और समानता दिखाई जाएगी। हालांकि बीजेपी समर्थकों का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी राजनीतिक निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। उनका तर्क है कि कानून अपना काम कर रहा है और केवल आरोपों के आधार पर सार्वजनिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जरूरी है और सत्ता से सवाल पूछना तो पत्रकारिता का सबसे मूल कर्तव्य माना जाता है। एक पत्रकार के तौर पर कुछ सवाल बेहद जरूरी हो जाते हैं। क्या जांच एजेंसियों पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं है? क्या पीड़ित पक्ष को पूरी सुरक्षा दी गई है? क्या मीडिया इस मामले को बराबरी से कवर कर रहा है? क्या सत्ता से जुड़े मामलों में भी वही मानक अपनाए जाते हैं जो विपक्षी नेताओं के मामलों में अपनाए जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश में कानून सबके लिए बराबर है? लोकतंत्र की असली परीक्षा यही होती है जब सत्ता में बैठे लोगों से भी उसी कठोरता से सवाल पूछे जाएं जैसे विपक्ष से पूछे जाते हैं। यह मामला केवल एक एफआईआर या राजनीतिक आरोपों तक सीमित नहीं रह गया है। अब यह सवाल बन चुका है, क्या देश में कानून और नैतिकता के मानक सभी पर समान रूप से लागू होते हैं? क्या सत्ता से जुड़े लोगों के मामलों में भी उतनी पारदर्शिता दिखाई जाती है जितनी आम नागरिकों या विपक्षी नेताओं के मामलों में उपेक्षित है? जनता जवाब चाहती है और लोकतंत्र में सवाल पूछना जनता का अधिकार है। फिलहाल अंतिम सच अदालत और जांच एजेंसियों के सामने आएगा, लेकिन जब तक जांच चल रही है तब तक जिम्मेदार पत्रकारिता और संवेदनशील राजनीति दोनों की परीक्षा जारी रहेगी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। क्या सरकार को इस मामले में ज्यादा स्पष्ट और संवेदनशील रुख दिखाना चाहिए? क्या देश में कानून और नैतिकता के मानक सभी पर समान रूप से लागू होते हैं? क्या सत्ता से जुड़े लोगों के मामलों में भी उतनी पारदर्शिता दिखाई जाती है जितनी आम नागरिकों या विपक्षी नेताओं के मामलों में अपेक्षित होती है? जनता जवाब चाहती है और लोकतंत्र में सवाल पूछना जनता का अधिकार है। फिलहाल अंतिम सच अदालत और जांच एजेंसियों के सामने आएगा, लेकिन जब तक जांच चल रही है तब तक जिम्मेदार पत्रकारिता और संवेदनशील राजनीति दोनों की परीक्षा जारी रहेगी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। क्या सरकार को इस मामले में ज्यादा स्पष्ट और संवेदनशील रुख दिखाना चाहिए? क्या निष्पक्ष जांच के लिए मंत्री जी को पद छोड़ देना चाहिए? तो बात आज हम यहीं पे अपनी समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और भारती की बात को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।